दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की ड्रामा और रियलिटी की कहानियों में कोई फर्क है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो किसी फिल्म से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत और सीआईएसएफ ऑफिसर कुलविंदर कौर के बीच हुई क्लैश की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक ऐसा सीन अनफोल्ड हुआ जो आपके होश उड़ा देगा। कंगना रनौत, जो एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी है, एक हीटेड कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। और इस बार कंट्रोवर्सी ने फिजिकल फॉर्म ले लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीआईएसएफ ऑफिसर कुलविंदर कौर ने एलिजेडली कंगना को स्लैप कर दिया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक ऑफिसर को प्रोटोकॉल तोड़ने पर मजबूर कर दिया? यह कहानी शुरू होती है 2020 के फार्मर्स प्रोटेस्ट से। याद है वो वक्त जब देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे? उस वक्त कंगना ने एक बुजुर्ग महिला प्रोटेस्टर के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आज 100 में उपलब्ध है। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था और वाइड स्प्रेड निंदा को जन्म दिया था। हालांकि कंगना ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन उनके शब्दों का दर्द अब तक महसूस किया जा रहा था। और अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर, जिनकी मां भी उन प्रोटेस्ट्स का हिस्सा थी, कंगना से मिलती है। कुलविंदर ने कंगना के उस ट्वीट को पर्सनल अटैक माना, क्योंकि उनके फैमिली के रिस्पेक्ट का सवाल था। और यही वजह बनी इस कॉन्फ्रंटेशन की, जो अब हेडलाइन न्यूज बन चुकी है। कंगना रनौत, नाम ही काफी है कंट्रोवर्सी बनाने के लिए। एक समय पर बॉलीवुड की फियरलेस एक्ट्रेस के नाम से जानी जाने वाली कंगना आज अपनी आग भड़काने वाले बयानों के लिए इनफेमस हो गई है। क्या ऐसी इंसान को हमारी सपोर्ट मिलनी चाहिए? कंगना बार बार लोगों को डेंजरस लेबल्स दे चुकी है। टेररिस्ट, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। ये बस गलती से बोले गए शब्द नहीं हैं। ये केयरफुली चॉजन वर्ड्स हैं जो सिर्फ नफरत और डिवीजन को बढ़ावा देते हैं। सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब उसने प्रधानमंत्री मोदी से विराट रूप दिखाने की बात कही। इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने वायलेंट सप्रेशन के रूप में लिया। ये बस कंट्रोवर्शियल नहीं, बल्कि हॉरिफाइंग कॉल टुवर्ड्स जेनोसाइड है। उसकी डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया क्लाउड का यूज करते हुए लेजिटिमेट मूवमेंट्स और इंडिविजुअल्स को अंडरमाइन किया है। रिसेंटली उसने एक सस्पेंडेड सीआईएसएफ ऑफिसर को खालिस्तानी लेबल कर दिया, जो उसकी रेकलेसनेस को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है। हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? क्योंकि उसके शब्दों में ताकत है। ताकत इंसाइट करने की, डिवाइड करने की और हानि पहुंचाने की। एक देश जो पहले से ही सोशल और राजनीतिक टेंशन से जूझ रहा है, उसमें उसकी रेहेटोरिक और भी ज्यादा आग में घी का काम करती है। कंगना रनौत के एक्शंस ने उसे सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं, बल्कि एक फैनाटिकल, नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल बना दिया है, जो डेंजरस टेरिटोरी में एंटर कर चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हम सोचें, क्या ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग नफरत और डिवीजन फैलाने के लिए करती है? कंगना को सपोर्ट करना, फिर से सोचो, वह इस सपोर्ट के एक भी काबिल नहीं है। जब वह उन्हें कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही है, तो फिर लोग क्यों उसका सपोर्ट करेंगे? और अब वह पॉलिटिशियन बन गई है। क्या उसे उस बॉलीवुड के सपोर्ट की जरूरत है जिसे वह हमेशा ब्लेम करती रहती है? कंगना सिर्फ तब सही थी जब उसने पहली बार केजेओ और नेपोटिज्म के बारे में बोला था। उसके बाद के उसके टैक्स और अटैक्स बस लेम और इनवैलिड हैं। खासकर जब हम देखें कि वह खुद कैसे इंडस्ट्री में आई थी। जहां तक स्लैप का सवाल है, मैं यह नहीं कह रहा कि यह सही था, खासकर अब जब वह पॉलिटिशियन बन गई है। इससे कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही। उस औरत को सोचना चाहिए था, लेकिन यह अनडिनाएबल है कि एक्शंस का रिएक्शन होता है। और उसने फिर से दिखाया कि वह कितनी इनसेंसिटिव है जब उसने एक स्लैप को लिटरल बॉम्बिंग ऑन ऑफ ए प्लेस से कंपेयर किया। यह क्या बकवास है? और यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है। कंगना ने बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लगभग हर इंसान और हर चीज के बारे में बुरा बोला है। जब खुद ही सबसे झगड़ा कर लिया है, तो सपोर्ट की उम्मीद कैसे कर सकती है? वह खुद ही झगड़ा कर बैठी है और अब लोगों से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है। कंगना रनौत के कमेंट्स पर फार्मर्स कम्युनिटी ने रिएक्ट करते हुए उस सीआईएसएफ वुमेन कांस्टेबल का सपोर्ट किया है, जिन्होंने एलिजेडली कंगना को थप्पड़ मारा था। कई फार्मर आउटफिट्स, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा भी शामिल हैं, ने कांस्टेबल का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि रनौत के पहले के कमेंट्स जो फार्मर्स, बुजुर्ग महिलाओं और पंजाबियों के खिलाफ थे, उन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया और इस इंसिडेंट को कंट्रीब्यूट किया। दोस्तों, यह इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर कही गई बातें कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि रेस्पेक्ट और एम्पैथी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, चाहे वह सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ। आपका इस इंसिडेंट पर क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।